माँ ये भाभी के लड्डू। मैंने तो नहीं देखा। अचार। क्या माँ अभी आपको क्या लगता है उस घर में मुझे खाना नहीं मिलता? चुप हो जा, मालूम है खाना मिलता है। अरे नींबू का अचार है, मैंने बनाया। तुझे इसके बिना खाना अच्छा कहाँ लगता है? पता है शादीशुदा हो गई है, और मेरी तो भी छुटकी सी नीनू है ना। हाँ हाँ नीनू की माँ, आप चाहे कितनी भी कूल क्यों ना हो जाओ, अंदर से ना ठेठ पंजाबी है। खिला खिला के मारने का इरादा है क्या? मरने मराने की बातें मत किया कर, बकवास करती है। और राजीव भैया सब ठीक? मेरी छोड़ो, अपनी सोचो तुम। बच के रहना तुम। मतलब? सब पता चल गया है मुझे। धोखे से शादी, उस घर के नौकर होना तो होना। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा तुम सबको। कह देना अपने चाचे चाचियों से और अपनी उस बुढ़िया दादी से। ऐसा केस लगाऊंगा तुम सब पे कि तुम्हारी वो जो बूढ़ी दादी है ना, बची हुई जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ पूरे मेहरा खानदान को। धोखाधड़ी का केस करूंगा तुम सब पे। अरे वाह, जीजा साले में क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं माँ, बस रिश्ता समझा रहा था। बेटा एक मिनट इधर आओ ना। एक बात कहूं? हाँ कहो। तुम आज डिनर पे लेट आए, वो ऑफिस का कुछ काम आ गया तुम तो। संजना के साथ थे। तुम्हें कैसे? भैया ने तुम दोनों को साथ में देखा, कुछ फोटोज भी दिखाई। तुमने आज जो माँ के लिए किया, इट वॉज रियली स्वीट। तुम दामाद बनकर उनके घर गए, सबसे मिले जुले, अपनापन दिखाया। इट वॉज नाइस। लेकिन अगर तुम संजना के साथ जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। इट्स ओके, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं समझ सकती हूँ। मेरे भैया को बुरा लगा मेरे लिए, पर मुझे बुरा नहीं लगा, और लगेगा भी क्यों? मैं तुमसे प्यार नहीं करती, पर हर रिश्ता प्यार का नहीं होता राघव। रिश्ते में इज्जत भी होती है, और हर रिश्ते में सच्चाई होना जरूरी होती है। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर झूठ नहीं। और राघव, तुम्हारे पाप का घड़ा इतना भर गया है कि अगर एक और झूठ बोला तो घड़ा छलक जाएगा, और मैं एक और बार बेवकूफ नहीं बनना चाहती। तुमने मुझसे कहा तुम कुछ पेपर्स देने के लिए ऑफिस के काम से जा रहे हो, तो झूठ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं थी। और जैसे मैंने कहा, आई रियली डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है तुम्हें केयर नहीं है, लेकिन अगर तुम बोल चुकी हो तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ, मैंने तुमसे कुछ झूठ बोले हैं, लेकिन हर वक्त नहीं। मुझे सच में ऑफिस में काम था, और मैं ऑफिस के काम के लिए निकला था, लेकिन मुझे संजना मिली और उसने कहा कि उसे मैंने तुमसे कहा ना, मैं नहीं जानना चाहती। आई रियली डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझसे झूठ मत कहा करो, ये मैं नहीं सह पाऊंगी। और सच बोलने की ताकत रखो। अगर तुम संजना को मिलने जा रहे हो तो मुझे कह के जाओ, इट्स ओके। वैसे भी ये शादी एक झूठ है, और उससे बड़ा झूठ और कोई नहीं हो सकता। कितनी बार जताओगी कि ये शादी एक झूठ है? मैं जानता हूं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कहीं भी जाऊं, लेकिन मैं झूठा नहीं हूं ना। मैं हर वक्त झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलने की आदत नहीं है मुझे। किसी इंसान की एक गलती उसकी जिंदगी डिफाइन नहीं करती है नैना। मैंने आज तक कोई भी झूठ तुमसे जानबूझकर नहीं बोला, और ना ही बोलूंगा। सबकी अपनी अपनी कुछ मजबूरी है, पास है लेकिन फिर भी कितनी दूरी है।
हाथ थोड़ा मॉडर्न है बट सेक्सी This is the vintage one. It will look better. आकाश This is vintage. इसी को ऑर्डर करना है ओके है ना यू डोंट नो फैशन बाबा खाने का होगा ना तो तुझे पूछेंगे मासी आप मेरी बात तो सुनिए मासी प्लीज प्लीज अपनी बात सुनिए मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई तुमसे गलती हुई है स्टॉप इट मुझे मासी मत कहना अपनी गंदी जबान से संजू निकल जाए इस घर से Shut up! यहाँ से प्लीज स्टॉप इट संजू मॉम क्या हो रहा है कैसे बताऊं मम्मी जी इसने जो काम किया ना मैं तो चीते जी मर गई हूँ परमेश्वरी शांत हो जाओ ऐसी कौन सी बात है जो उस लड़की ने की कैसे बताऊं आपको मम्मी जी संजना इज प्रेग्नेंट माँ बनने वाली है क्या जवाब दूं मैं अपनी बहन को मेरे भरोसे पे उसने इसे यहाँ भेजा था Quiet! ये बच्चा किसका है संजना यही तो ये बताना नहीं चाहती है कैसे बताऊं मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया I'm sorry पाप हुआ ना पाप हुआ तो पाप की इस घर में कोई जगह नहीं है ये मेरा घर है ये मम्मी जी का स्वर्ग है और उस घर में मैं पाप नहीं रहने दूंगी संजू निकलो यहाँ से मासी प्लीज मेरी निकलो यहाँ से संजू get out doing bad don't do this कोई नहीं रोकेगा get out अरे get out don't show me your face get out calm down mom चुप हो जा परमेश्वरी पुत्र मैं क्या करूं मम्मी जी क्या करूं मैं देखो ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा अंदर चलते हैं इत्मीनान से बात करेंगे फिर देखेंगे क्या करना है ठीक है चल प्लीज प्लीज कम सुनो जो हुआ वो अच्छा तो नहीं हुआ जी पता नहीं कैसे तुमसे कहूं लेकिन तुम्हारे हस्बैंड को खुद पे कंट्रोल ही नहीं होता था जब वो संजू के आसपास होता था तो शादी कहीं और यहाँ कुछ और हो रहा है अच्छा पता नहीं किसका है ये तो वक्त ही बताएगा एक मिनट ये आप क्या कह रही है तुमको कुछ पता नहीं है राघव तो तुम्हारा दोस्त था ना उसने कैसे तुमको नहीं बताया दादी ने राघव और संजू को कमरे में एक रात साथ पकड़ा था उसके बाद दादी नाराज थी उन्होंने छड़ी से उसको मारा था बहुत रोई थी संजू उस रात और आज भी पता नहीं it's just so disgusting all of this बड़ी मॉम why you stopping tell her the full story ना अरे बेटा ऐसे बड़ी मॉम उसे पता होना चाहिए नैना फुल स्टोरी ये है कि संजना ने तुम्हारे डियर हस्बैंड पे रेप का इल्जाम लगाया था पर देन संजू बीइंग संजू उसने अपना ही स्टेटमेंट वापस ले लिया और कहा नो 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 इट वाजंट रेप हम सब ने तो मान लिया बट नाउ आई एम श्योर उस रात को कुछ ना कुछ जरूर हुआ था अदरवाइज यू टेल मी हु गेट्स प्रेग्नेंट जस्ट लाइक दैट ईरा बेटा कुछ प्रूव नहीं हुआ यू जस्ट कांट अक्यूज समवन बड़ी मॉम प्लीज राघव ना संजू के पीछे पागल था तो तुम्हें अभी भी लगता है कि वो तुम्हारी हो जाएगी Who knows? पर मेरे दिल में उसके लिए एक इम्पोर्टेंट जगह या सॉफ्ट स्पॉट हमेशा रहेगा हमेशा उसी के पीछे घूमता रहता था दादी को पटा के उसके संजू से शादी करनी थी और इसीलिए नैना को झूठ बोल बोल के उसने वी से शादी करने को कहा कि सच अ लायर हाउ कैन यू लाई सो मच ईरा बेटा तुम्हें समझना चाहिए किसके सामने क्या बोल रही हो तुम व्हाट इज दिस नॉनसेंस आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।